हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चला। क्या इस इंसान ने सुबह सुबह आपको याद करा भी या नहीं, और किस तरह से और क्या आपको लेकर इस पर्सन ने याद करा, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय ज़बरदस्ती हर एक बात में अपने आप को फिट करने के, आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही व्यूअर्स, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और देख लेते हैं सुबह सुबह ये पर्सन आखिर आपको लेकर किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज क्या रही हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ब्लेस्ड बाय द बुक, बिल्डिंग ब्लॉक्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी एनर्जीज क्या रही। कम टू द एज एंड बॉटम है ऑल द ग्लिटर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन मॉर्निंग में रहे, गाइड कीजिए। एक्सहॉर्शंस, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रही हैं। टोटलिटी, शेयरिंग, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह किस एनर्जी में रहे, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग एंड टर्निंग इन। तो देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि तकरीबन आपका अपने पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो 9 साल का है, और आप पिछले 9 महीने, 4 महीने, या हो सकता है कुछ लोग 4 साल से अपने पर्सन के साथ के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पिछले 4 साल, 9 महीने, या फिर 4 महीने से ही आपको आपके पर्सन की साइड से जो आप चाहते हो लेना, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो उस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। अभी तक जो मुझे राशियाँ स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं वो आपकी फायर एलिमेंट और एक वाटर एलिमेंट, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी मैं कार्ड्स और निकालूंगी व्यूअर्स, तो राशियाँ ओवरऑल सभी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट्स बेसिकली ये चीज़ें बता रहे हैं कि सुबह सुबह आपके पर्सन किस एनर्जी में रहे। मैक्सिमम इनकी जो एनर्जी रही वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रही, जैसे फायर, एक आग उगलने के तौर पर रही। और जो आपसे जुड़े हुए इमोशंस इनके हैं, जो आपके लिए इनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, उस रीज़न की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को शांत करते हुए, अपने आप को संभालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग में जो एनर्जी है सुबह सुबह की, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन वाली है। ऐसा देख पा रही हूँ अभी तक ये इंसान ना, जिन भी लोगों को अपनी लाइफ में एज़ अ ब्लेसिंग्स देख रहे थे, जिन भी लोगों के साथ ये अपनी ज़िंदगी में हैं, कहीं न कहीं उनके साथ रहकर जैसे इस इंसान का दम घुट रहा है, वहाँ पर रहकर भी ये पूरी तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और वही एहसास, वही थॉट इस इंसान को उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर रहा है।
ऐसा यहाँ पर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जिन भी लोगों के साथ है, चाहे ये अपने कलीग्स के साथ रह रहे हो, किसी पीजी में है, वहाँ पे इनके आस-पास कोई है, या अपने परिवार में रह रहे हैं, किसी के भी साथ है, अकेले तो ये नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अकेले हैं, तो अकेले तो ये नहीं रह रहे, इनके आस-पास जो भी हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, चाहे ये पीजी में रह रहे हों, परिवार में रह रहे हों, लेकिन यहाँ पर ना उनके साथ इस इंसान के सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ इनकी हुई है। जैसे मानो इस इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हों या दिखाई दे रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बुक ऊपर से जैसी है, सुंदर है, वो अंदर से वैसी रहेगी, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक ऊपर से खराब है तो अंदर से भी खराब होगी। तो कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा सच इस इंसान को उन लोगों के रिगार्ड पता चला है, जिस रीज़न की वजह से ये इंसान इतने ज़्यादा एग्रेशन में, इतने ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर हैं। ठीक है? यहाँ पर उन लोगों को अभी तक ये ऐसे लेकर चल रहे थे कि चलो कम से कम मेरे अकेलेपन में कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे लिए एज़ अ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मुझे दिया है, और इसी रीज़न की वजह से ये इंसान अपनी हर एक दिल की फीलिंग्स, इमोशंस, दर्द, तकलीफ़, खुशियाँ उनसे बाँट रहे थे, उनसे शेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्हीं को लेकर ये इंसान सुबह-सुबह मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होते हुए, बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन एक ऐसी एनर्जी भी है इस इंसान की, जैसे उनके साथ इन्हें अब वो एक्सपीरियंस मिल गया है, या अपने एक्सपीरियंस के उस पड़ाव पर इस इंसान ने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, एज़ एन दैट्स इट। बस, इससे ज़्यादा अभी और यहाँ नहीं रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल एज पे आ गई हैं, चीज़ें बिल्कुल ऐसी आ गई हैं कि वो बर्दाश्त से पूरी तरह से बाहर जा चुकी हैं। तो किसी का तो डार्क साइड, किसी की तो टॉक्सिसिटी, किसी का तो सच इस इंसान के सामने बाहर आया है, जो इन्हें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इतना एग्रेसिव कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि इस एनर्जी में ये इंसान सुबह-सुबह रहे, जिसमें कहीं न कहीं आपको याद करके इस इंसान ने अपने आप को शांत करा, उन लोगों को इग्नोर करके आपके बारे में सोचकर इस इंसान ने अपने आप पर फ़ोकस लगाया, या अपने आप को इन्होंने सँभाला। तो वो एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है, जो मैं आपको बता भी रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, या एक सच सामने आ रहा है और उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी इनकी मॉर्निंग की है व्यूअर्स। तो हम टैरो से देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, जो यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं, और इस एनर्जी के साथ इस इंसान का आपको लेकर कैसा महसूस करना है, ये चीज़ें भी मैं देखूँगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टोटैलिटी को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए आखिर ऐसा क्या हुआ है व्यूअर्स के पर्सन के साथ, आखिर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स के पर्सन को सुबह-सुबह कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे है आपका व्यूअर्स 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन जिन भी लोगों के साथ हैं, बिल्कुल हूबहू ये उनके जैसे हैं, या ये कह सकते हो हूबहू इन्होंने उनके जैसा अपने आप को बनाया, अपने आप को इन्होंने ढाला। एज़ एन एकदम प्रैक्टिकल ये बन गए, एकदम दिमाग से हर एक चीज़ को लेकर चलने लगे, या फिर जो चीज़ें इनके लिए एज़ अ ब्लेसिंग्स हैं, ये उन्हीं को अपने खिलाफ समझने लगे। तो मतलब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि आप, या तो ये आपके पर्सन के फैमिली मेंबर में से कोई है, इनकी सिस्टर, इनके ब्रदर,
या इनके फादर, इनकी मदर या इनके चाचा, ताऊ, मतलब इनके रिलेटिव्स में, इनके परिवार में कोई है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इनके बीच में दिख रही है, या इन्होंने इनके जैसे बनने की कोशिश करी और इसी बनने की कोशिश के चलते ये कब आपसे बहुत दूर चले आए, इन्हें पता नहीं चला। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेफ़िनेटली इन लोगों की वजह से अब इस पर्सन के दिल का, मन का, सबका सुकून जैसे छिन गया हो, ये चीज़ें भी हैं। और यही एहसास, यही कॉन्फ्लिक्ट इस इंसान को सुबह-सुबह ये चीज़ों के लिए जैसे फ़ोर्स कर रहा हो कि भई इन्हें यहाँ नहीं रहना, इन्हें यहाँ से वापस लौट कर जाना है, यहाँ से उठकर इन्हें उस जगह पर जाना है जहाँ पर ये साँस ले सके। एज़ एन इनकी एक ऐसी फीलिंग्स है जैसे यहाँ पर इनके लिए अब साँस लेना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, तो वो एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो इनके हस्बैंड या वाइफ भी हैं और वहाँ की जो भी सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर किस रीज़न की वजह से इस इंसान को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो इस वे में कि ये इंसान इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये इनके साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं या एक ऐसी जगह पर है ये, या ऐसे लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं जो सिर्फ़ लेने में बिलीव करते हैं, देने में उनका कोई भी नियत नहीं है, उनका कोई भी इरादा नहीं है इन्हें देने का या इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करने का। अभी तक आपके पर्सन इनके जैसे ही बनने की कोशिश कर रहे थे या इनका हाथ पकड़कर इनके साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इन सभी चीज़ों पर इस पर्सन का नोटिस गया ही नहीं। लेकिन सुबह-सुबह इस इंसान को इस चीज़ों का जैसे रियलाइज़ हो रहा हो कि ये इन्हें कितना भी दे देंगे, इन्हें घी में नहला देंगे, इन्हें अपनी साइड से कितना भी दे देंगे, लेकिन इनके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। इनसे माँगने के लिए दोबारा, और जब इन्हें ज़रूरत है तब इन्हें देने के लिए। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अब आपके पर्सन इनसे कुछ अपने लिए माँग रहे हैं, कुछ अपने लिए इन्हें चाहत है, और वहाँ से इन्हें जब कुछ मिला नहीं, जो चीज़ें आपने इन्हें हमेशा दी, चाहे वो फाइनेंशियली लेवल पर आपने इन्हें सपोर्ट करा हो, इमोशनली वे में आपने इन्हें सपोर्ट करा हो, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को उस तरफ से अपने हाथ खाली नज़र आए, उतना ज़्यादा इनकी इच्छा यहाँ पर ना बिल्कुल रहने की नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपके पर्सन में भी देखो ईगो है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, और जिनके साथ ये गए हैं, जिनकी संगत में गए हैं, उनको भी ईगो प्रॉब्लम है। और सुबह-सुबह कहीं न कहीं इनके ईगो जैसे क्लैश हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सुबह-सुबह उठते ही इनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ें हो काफ़ी लंबे समय से रही हैं। लेकिन सुबह-सुबह ये इंसान इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इन चीज़ों को सोच-सोच कर जैसे इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ये डिसीज़न लेने की सोची जा रही है या इस निर्णय पर ये पहुँचे हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट होते हुए तो दिख रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर दिमाग से सोचते हैं, चाहे ये परिवार के लोग हों या फिर कोई भी हो, पर इन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, स्पेशली प्रैक्टिकल होने के मामले में, ईगो होने के मामले में, अपने बारे में सोचने के मामले में, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं और कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करके कि और आपके पर्सन की सुबह-सुबह क्या फीलिंग्स रही हैं आपको लेकर। अभी तक यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियाँ ओवरऑल सभी हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको लेकर इस पर्सन ने सुबह-सुबह कैसा महसूस करा। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह-सुबह व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका द हैंग्ड मैन। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है। द हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है।
द मैजिशियन एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। देखिए व्यूअर्स, राशियाँ तो सभी हो गई हैं, तो राशियाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि अभी तक ना ये इंसान इन लोगों से लड़ने की बजाय या इन लोगों के सच को जानने की बजाय ये कहीं न कहीं आपके लिए अपने हथियार उठा रहे थे। चाहे वो किसी भी वे में इनके हथियार आपके अगेंस्ट उठाए जा रहे हो, या तो आप पर कोई ब्लेम्स लगाए जा रहे हो, या आप में कोई कमी निकाली जा रही हो, या फिर यहाँ पर आपको ब्लॉक करा जा रहा हो, तो मतलब अभी तक जो भी हथियार थे इनके वो आपके खिलाफ थे। तो व्यूअर्स, सुबह-सुबह कहीं न कहीं जब इस इंसान को इससे रिलेटेड सच समझ में आ रहा है, ये सच इनके सामने निकल कर आ रहा है, वैसे ही इस इंसान के वो जो हथियार आपके खिलाफ इन्होंने उठाए थे, वो सभी हथियार इस इंसान के खुद के हाथों से मानो जैसे छूट रहे हैं। वो सभी ब्लेम्स, वो सभी नेगेटिविटी के बादल जो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर इन्होंने ही क्रिएट करे थे, यही लेकर आए थे, उन्हें खुद से ये हटाते हुए अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि एज़ एन इन्हें लग रहा है कि ये सब नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जो भी आई वो यहाँ से आई और वहाँ का सच इन्हें समझ में आ रहा है। जितना ज़्यादा ये इंसान इन सभी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान अपने आप को इस एनर्जी में पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है इंसान को जैसे-जैसे सच समझ में आता है, सच बाहर निकल कर आता है, उसके पास कोई वर्ड नहीं रहता, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या कहे, कहाँ से शुरू करे, क्या बात रखे, क्या बात अब छुपाए। तो उस एनर्जी में इस इंसान ने अपने आप को आपके रिगार्ड पाया, एज़ एन सरेंडर करने वाली एनर्जी। आप आपको लेकर इसका सच समझ में आ रहा है, तो साथ-साथ में आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ा हुआ अभी तो सच बाहर निकल कर आ रहा है। और क्या इस इंसान ने इनकी वजह से सैक्रिफाइस करा, किस चीज़ को इन्होंने नोटिस नहीं करा, वो सभी चीज़ें इस इंसान को एकदम हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ में लेकर जा रही हैं, या ये कह सकते हो हर्मिट की एनर्जी में, यानी कि अपने आप में इन्हें अकेला करके रख रही हैं। ठीक है? इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, जैसे मानो व्यूअर्स, कि अभी तक जो भी इन्होंने काम करा, चाहे वो आपसे नाराज़ हुए हों, आपको ब्लॉक करा हो, आपसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करी वो हो, यानी कि बीते दिनों से जो भी है आपके साथ सलूक करते आए हैं, जो भी काम ये करते आए हैं, उन सभी चीज़ों को इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे चैलेंजेस ना इन्होंने खुद से क्रिएट करे। यहाँ पर ये ही खुद से चट्टान बने, आपको अपने तक पहुँचने ना देने के मामले में, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कैद कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो वजह बन रही है व्यूअर्स इस इंसान के अपने आप को कैद करने के पीछे की। ठीक है? ऐसे स्टेज में ना इंसान के साथ यही होता है। जब जब कोई इंसान झूठ को सच बनाने में लगा रहता है और जब असल मायने में सच बाहर आता है ना, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन इसी तरह से खिसकती है। तो वो एनर्जी इनकी है, वो एहसास इन्हें हो रहा है उस सच के बाहर निकलने पर कि भई ये आपको लेकर ये सभी चीज़ें बोल रहे थे। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा हो कि ये आपके साथ के रिश्ते में भी यही दे रहे थे और इन्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। एक ये इनका माइंड उस वक़्त पे सेट हो गया था, लेकिन इसके रिगार्ड ये सच समझ में आ रहा है, या यहाँ पर ये हो सकता है कि इन लोगों ने आपके पर्सन के मन में ये भ्रम डाला, ये क्रिएट करा कि भई रिश्ते में ये ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी साइड से कुछ हो नहीं रहा। और अब समझ में आ रहा है दूध का दूध, पानी का पानी। और वही चीज़ें इस इंसान को एकदम सुन करे पड़ी हैं, एकदम आइसोलेट करे हुए हैं, वो एनर्जी इनकी मॉर्निंग में रही है। यहाँ पर व्यूअर्स, ये एनर्जी, ये एहसास इस इंसान को आपको ढूँढने के लिए कहीं न कहीं ने बोल रहा है। और इवन जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी थर्ड पर्सन की एंट्री इन्होंने इस रिश्ते में लाना स्वीकार करा, उसे एक्सेप्ट करा, उसे खुद से ये हटाने ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे उससे खुद से ये फाइट कर रहे हैं, उसे खुद अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्ते से जैसे मानो कितनी दूर ये पर्सन अब भेजना चाह रहे हो, तो उस एनर्जी में यहाँ पर ये पर्सन रहे। ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, जिस भी थर्ड पर्सन की तरफ ये बढ़े, आपको
छोड़कर उसके साथ का जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेकार रहा है और इवन इन्हें समझ में आ रहा है कि एक ट्रू लव जो होता है वो क्या है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो एकदम ऊपरी-ऊपरी थी, एकदम बाहरी तौर पर थी और आपके साथ जो भी चीज़ें थी ना वो एकदम पॉज़िटिव वे में थी, उसमें सच्चाई थी, इनोसेंसी थी। तो वो सभी चीज़ों में फ़र्क ये पर्सन काफ़ी अच्छा मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इनका ये जो भी एक्सपीरियंस है ना व्यूअर्स, अब डेफ़िनिटली पास्ट का एक्सपीरियंस हो, आपके साथ का एक्सपीरियंस हो या इनके साथ का एक्सपीरियंस हो, सब एकदम उस स्टेज पर पहुँच गया है जैसे कहते हैं ना कि पानी जो है वो सर से ऊपर चढ़ गया है, सर से उतर गया है, तो वो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं सुबह-सुबह, ठीक है? स्पेशली ये थर्ड पर्सन को लेकर। अब मैंने आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है व्यूअर्स, तो आपको बेहतर पता होगा कि भई आप लोगों के केस में थर्ड पर्सन कौन है, जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है, जिसने कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपसे बात करने तक से रोका, जिसने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखना है ये थर्ड पर्सन कौन है जो बहुत मेंटली चीज़ों को डील करती आई है और इवन कर भी रही है और इसके 2 चेहरे भी हैं, ठीक है? आपके सामने वो चेहरा आया लेकिन इनके सामने वो चेहरा जैसे अब आ रहा है। चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं सुबह-सुबह। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी इस एहसास के साथ व्यूअर्स से अब क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। आई विश आई कैन हैव यू। तो अब ये पर्सन आपसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अब इनकी यही इच्छा है कि आप इनके पास होते, ये आपके पास हो सकते। क्योंकि अब समझ में आ रहा है ना ब्लेसिंग्स क्या थी इनके लिए और इसीलिए ये कन्फेस करना चाह रहे हैं आपसे कि भई ये अब ये आशा करते हैं, इनकी यही ख्वाहिश है कि आप इनके पास रहो। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये यही ख्वाब देख रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाओ, आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, जो रिश्ता कभी एक वक्त पे इन्होंने ही तोड़ा था। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा इस सच को जानने के बाद सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना कि बजाय उस सॉरी को एक्सप्रेस करने के, बजाय एक्सप्रेसिव होने के, ये इंसान बंद हो गए हैं। अब भी समझ में आ रहा है लेकिन अभी भी उल्टा काम कर रहे हैं, अभी भी बंद कर रहे हैं अपने आप को। रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, जैसे एक्सप्रेसिव ना होना, अपनी गलती को अपने मुँह से ना कहना, तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रही है अब। आई एम सरप्राइज्ड। तो ये जो भी सच इनके सामने बाहर आया डेफ़िनिटली इनके लिए एक सरप्राइज़ से भरा हुआ था। आप इसको जानते थे लेकिन आप तब कह रहे थे शायद या आपने कहा नहीं, आपने भी नहीं समझा। तो अब ये सभी चीज़ें जितनी इनके सामने आ रही हैं आपसे कहना चाह रहे हैं ये डेफ़िनिटली सरप्राइज़्ड है या ऐसा भी कोई सच था। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू और यही सच अब इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स आपके लिए फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और यही डेवलप हुई हुई फीलिंग्स व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए लड़ने के लिए बोल रही हैं या आपको ढूँढने के लिए बोल रही हैं, आपको याद करने के लिए, आपसे जुड़े हुए मैसेज तक को ढूँढने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो आपसे ये पर्सन ये तक कहने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? वन कार्ड फॉर यू मेरे व्यूअर्स के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपको किस तरह से गाइड करना चाहती है। आपके लिए कार्ड देखते हैं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ग्राउंडिंग। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ना आपसे ये बोला जा रहा है कि आप वो इंसान हो जो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हो और जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है ना, उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। यूनिवर्स कभी भी उसका नुकसान होने ही नहीं देती। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं अब आपका यूँ ग्राउंडिंग होना, आपका यूँ ज़मीन से जुड़े रहना ही
आपके बारे में इस इंसान तक उस सच को पहुँचा रहा है जो सच यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी था। यहाँ पर आपकी जो जड़ें मज़बूत थीं, आपके प्यार की जो जड़ें यहाँ पे मज़बूत थी, वो जड़ें ऑब्वियसली इस इंसान तक पहुँच रही हैं और वही चीज़ें इस इंसान तक वो सच लेकर आ रही हैं। तो आपसे एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है, आपका ये जो भी नेचर है ना, आपकी ये जो भी मतलब जिस भी तरह के आप हो, यू ग्राउंडिंग हो ना, आप इसे कभी भी बदलना मत। यही आपके लिए सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपसे यूनिवर्स की तरफ से एज़ अ गाइडेंस भी, एज़ अ ब्लेसिंग्स भी बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन आपने फिर भी लाइक नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।